जय हिंद बच्चों। तो हमारे पास देखिए एक डाउट क्वेश्चन है और ये है आपके पास प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ध्यान से समझिएगा, बड़े ही प्यार से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, दो टाइप के बनते हैं। एक अगर आप इसमें देखें तो इसमें बोला गया है कि एन एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड बाय वन पाइप इन एक्स मिनट, और इसी में रहता है। और दूसरा पाइप रहता है वो भी फिल करने का रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है अभी फिलहाल कि भाई ये ना एम्प्टीड बाय अनदर पाइप इन एक्स प्लस 5 मिनट्स। बट ये एम्प्टीड के पास नहीं है कि दूसरा वाला पाइप भी दे देता है कि वो भी जो फिल कर रहा है वो आपके पास एक्स प्लस 5 मिनट्स में। मतलब एक का डायमीटर छोटा रहता है, एक का डायमीटर ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ रहता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन बनता है और एक आपके पास ये जो आपके सामने है वो वाला। एक तो क्वेश्चन बताया कि दोनों ही फिल कर रहे होते हैं, और एक है आपके पास एक फिल कर रहा है और दूसरा आपके पास खाली कर रहा है, तो एम्प्टी कर रहा है। ध्यान से समझिएगा दोनों ही क्वेश्चनों को। अगर हम फिल करने वाले की बात करते हैं ना, तो कुछ पार्ट फिल करवा लेते हैं पहले से और कुछ पार्ट फिल करवा लेते हैं दूसरे से, फिर दोनों को ऐड करके रेसिप्रोकल करके रखते हैं इस वाले के टोटल के। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास एक भर रहा है तो दूसरा वहीं पे आपके पास खाली कर रहा है, तो उस केस में आपके पास 1/x माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/16.8 करना होता है। मतलब इसमें प्लस करते हैं तो इसमें माइनस करते हैं। ध्यान समझिएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कहाँ से आए वैल्यूज, कैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली तुरंत लिख दिया सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही। तो मेन चीज है, इसी चीज को आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, तो ध्यान समझिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी। आइए, तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपके पास एक टैंक है, मान लेते हैं कैसा भी टैंक हो, उससे कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसा भी टैंक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, वट एवर इट इज। अब ध्यान समझिएगा, अगर एक पाइप हम लेकर आते हैं इधर से, तो ये एक्स मिनट्स लेता है फिल करने में, कुछ मिनट लेता है, एक्स ले लिया, वो एक्स मिनट फिल करने में लेता है, ठीक है। वहीं पे एक पाइप यहाँ पे लगा रखा है हमने जो कि इसको खाली करता है, और खाली करने में कितना टाइम लगता है, x+5 मिनट्स लगता है। अब आप समझ रहे हैं इन दोनों का क्या मतलब है। इसका मतलब ये वाला जो चीज है वो लार्जर डायमीटर का होगा, लार्जर डायमीटर। क्यों, बताइए क्यों। क्योंकि ये जल्दी भर दे रहा है ना इसको, और इसको खाली करने में ज्यादा वक्त लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, x+5 मिनट्स लग रहा है, 5 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो ये वाला आपके पास स्मॉलर डायमीटर का होगा, है ना। ये पतला पाइप होगा और ये आपके पास सॉरी, ये वाला मोटा पाइप होने वाला है और ये वाला आपके पास पतला पाइप। पतला पाइप होगा तो पानी धीरे धीरे निकलने वाला है आपके पास। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे, ओके ग्रेट, ध्यान समझिएगा आप। आपको क्या करना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चनों में आप लोगों को बस एक ही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला भी नहीं है, ट्रिक है। और वो ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे लिखना है सम पार्ट फिल्ड बाय वन पाइप इन 1 मिनट। ध्यान रखिए, इन 1 मिनट। कई बार क्या होता है, आर में डील करते हैं तो वहां पे इन 1 आर का निकालना होता है कि एक आर में एक पाइप ने कितना फिल किया, वो हम पता कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा पता है, टोटल टंकी को मानेंगे 1 कि पूरा टोटल टैंक फुल होगा तो 1 होगा। तो ये कितना टाइम ले रहा है, देखो ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसको इसी तरह से समझाऊं कि ऐसे करके कि एक्स मिनट्स में, ध्यान समझिएगा कि एक्स मिनट्स में टोटल टंकी फील्ड मतलब इज इक्वल टू में 1 कंप्लीट फील्ड। तो यहाँ से 1 मिनट्स का निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरे पास, 1 मिनट इधर रखूंगा, ये जो एक्स है उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 1/x हो जाएगा। तो कुछ पार्ट जो फिल होगा 1 मिनट में वो क्या हो जाएगा आपके पास 1/x। ये पहला पाइप का हो गया। वही सेम काम आपको करना है दूसरे पाइप का। जो अनदर पाइप है आपके पास वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। हालांकि भरे या खाली करे कोई दिक्कत नहीं है, अनदर पाइप वाला। तो वो क्या हो जाएगा 1 में दूसरे का टाइम कितना लग रहा है, x+5 मिनट्स। आगे बात समझ में। अब क्योंकि एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना और कुछ नहीं। बड़ा कौन सा है 1/x, छोटा कौन सा है 1/x+5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, और जो टुगेदर टुगेदर कैन फिल, तो 1 मिनट का, टुगेदर का 1 मिनट का निकाल लेंगे तो 1/16.8 हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे कि ऐसे 16 पॉइंट, इसका जो आपके पास टुगेदर वाला दे रखा है उसको आप ना ऐसे समझना है कि भाई अगर इसने 16.8 में, ध्यान समझिएगा कि अगर 16.8 मिनट्स में टोटल टंकी भर दिया, तो 1 मिनट में साथ में कितना भरेंगे वो हम पता करना चाह रहे हैं। भरेंगे या खाली करेंगे जो भी होगा, तो ओवरऑल मतलब कितना फील्ड होगा। तो 1/16.8 हो जाएगा जब यहाँ से 1 मिनट का निकालेंगे। तो तीनों का निकाल लिया, और तीनों को आप सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या करना है, बस इक्वल टू में रख देना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाला इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16.8। मेन जो चीज है आपको ये समझना है, ये इक्वेशन आया कैसे, आ गया, इसको आगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चों को यही यहीं तक नहीं आया जा सकता, उसके आगे तो आ जाते हैं बच्चों को, उसके उसके आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती।
आई बात समझ में। तो मेन चीज़ है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया, एक पाइप का 1 मिनट का निकाला, फिर दूसरे पाइप का भी 1 मिनट का ही निकाला, फिर साथ में अगर भर रहे हैं खाली कर रहे हैं, ओवरऑल 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 का मतलब इसने कितना भरा होगा और इसने कितना खाली करा होगा, तो इसने ज्यादा भरा होगा, इसने कम खाली करा होगा, तो ओवरऑल कुछ तो बचा होगा ना, फिर साथ में उतना ही भरा होगा, साथ में लगा देंगे, साथ में लगा देंगे, एक भर रहा होगा एक खाली कर रहा होगा, तो 1 मिनट में एज इट इज इतना ही रिजल्ट आपके पास निकल कर आने वाला है। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करना है आपने यहाँ पे, बस सॉल्व कर देना है भाई, हो गया काम। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा x ब्रैकेट में x+5, ये गया यहाँ पे बच गया x+5, ये हो गया माइनस का, ये हो गया 1 से ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू, डेसिमल हटाइए ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10/168 हो गया, और ऊपर अगर हम देखें तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा आपके पास x से x, ऊपर बचा 5, ऊपर ऊपर से आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से इसको 2 टाइम्स में, 2 से इसके पास 84 टाइम्स में, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये x² प्लस 5x और इज इक्वल टू में 84, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x और ये आ जाएगा माइनस का 84 इक्वल टू में 0। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलें आगे, क्या इसको आप सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म से, क्या ले लूँ मैं, x² प्लस 7x माइनस का, नहीं 12x लेना पड़ेगा, 12×7=84, तो 12x और माइनस का 7x ले लेता हूँ, तो प्लस 5x आ जाएगा और माइनस का 84 भी आ जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस का 12 हो जाएगा, यहाँ से -7 ले लीजिए तो x माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 प्लस का हो जाएगा, सॉरी क्योंकि -7 कॉमन लिया गया है, तो यह हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -12 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7, क्योंकि x हमारे पास टाइम था, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द आंसर विल बी 7 मिनट्स। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर हो गया, आपके पास x जो निकालने के लिए बोला गया था, वो हमारे पास यहाँ पे x निकालने की वैल्यू आ गई आपके पास 7 मिनट्स। तो ये रहा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। एंड इफ़ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को समझाई गई थी, सभी चीज़ें आई होप समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है तो